ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। भगवान आपकी हर मनोकामना पूर्ण करे। गुरु जी की भविष्यवाणी चलिए जानते हैं। मेष साप्ताहिक राशिफल। चंद्र राशि से बृहस्पति आपके दूसरे भाव में उपस्थित हैं, जिसकी वजह से इस सप्ताह व्यस्त दिनचर्या के बावजूद आपकी सेहत सामान्य से अच्छी रहेगी। लेकिन इसे हमेशा के लिए सच मानने की गलती न करते हुए सेहत के प्रति लापरवाही न बरतें। ऐसे में अपनी जिंदगी और सेहत का सम्मान करें और अच्छी दिनचर्या को अपनाएं। अन्यथा आपको भविष्य में कुछ परेशानियों से दो चार होना पड़ सकता है। चंद्र राशि से राहु के 12वें भाव में मौजूद होने के कारण इस सप्ताह की शुरुआत भले ही आपके लिए आर्थिक मुद्दों को लेकर अच्छी हो, लेकिन सप्ताह के अंत में किसी वजह से आपका धन खर्च हो सकता है, जिससे आप परेशान होंगे। ऐसे में शुरुआत से लेकर अंत तक सही रणनीति के अनुसार ही अपना धन खर्च करें। परिवार के छोटे सदस्यों के साथ समय बिताना इस सप्ताह आपके लिए विशेष अच्छा रहेगा, क्योंकि उनके साथ वक्त बिताकर आप खुद को काफी तरोताजा महसूस करेंगे और साथ ही इससे आपको उनके जीवन से जुड़े कई हालातों के बारे में जानने का अवसर भी मिलेगा। इस समय आप उन्हें किसी समस्या से निकालने में भी सफल होंगे, जिससे परिवार में आपका मान सम्मान बढ़ सकेगा। इस सप्ताह नौकरी पेशा से जुड़े इस राशि के जातक अपनी प्रतिभा का पूर्ण इस्तेमाल कार्य क्षेत्र में नहीं कर सकेंगे, जिससे आपको करियर में आगे बढ़ने में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इस सप्ताह छात्र अपना मन शिक्षा से भ्रमित पाएंगे, जिसका सबसे मुख्य कारण घर परिवार में किसी कार्यक्रम का आयोजन हो सकता है। ऐसे में जब भी समय मिले उसे बर्बाद करने की जगह एकांत में जाकर अपनी पढ़ाई लिखाई करें। उपाय: रोज हनुमान जी की पूजा करें। वृष साप्ताहिक राशिफल। चंद्र राशि से बृहस्पति के आपके पहले भाव में उपस्थित होने के कारण इस सप्ताह आपको अपनी दृष्टि में सकारात्मकता लेते हुए जो धुंध आपके चारों तरफ छाई हुई है, उसे स्वयं ही अपने प्रयासों से हटाने की जरूरत होगी, क्योंकि आपको इस बात को समझना होगा कि यही धूल आपकी प्रगति को बाधित कर रही है। इसलिए ये समय उससे बाहर निकलते हुए कुछ अच्छा करने का है। इस सप्ताह आपके मन में रचनात्मक विचारों की कोई कमी नहीं होगी, लेकिन आपके लिए जरूरी होगा कि आप अपने इन विचारों को सही दिशा में इस्तेमाल करते हुए इनसे अच्छा आर्थिक लाभ उठा सकें, क्योंकि योग बन रहे हैं कि इसी कारण कोई बेहतरीन नया विचार आपको आर्थिक तौर पर फायदा दिलाएगा। इसलिए फालतू की बातों में समय की बर्बादी न करते हुए सही दिशा में ही अपने प्रयास जारी रखें। यदि आपका अपने रिश्तेदारों से किसी जमीन या प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई विवाद चल रहा था, तो इस सप्ताह वो जमीन आपको मिलने से पारिवारिक माहौल में खुशी की लहर दौड़ती दिखाई देगी। ऐसे में आप सहपरिवार किसी धार्मिक स्थल पर जाकर पूजा पाठ करने का प्लान भी कर सकते हैं। चंद्र राशि से शनि के 10वें भाव में होने की वजह से इस पूरे सप्ताह आपको कार्यस्थल पर किसी भी विपरीत लिंगी व्यक्ति से अपना दिल लगाने से बचना होगा, अन्यथा आपकी बदनामी के साथ साथ आपकी छवि को भी नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए ऐसा कुछ भी न करें जिसका पछतावा आपको बाद में हो। इस सप्ताह आपकी राशि के छात्रों को शिक्षा के क्षेत्र में किए जा रहे अपने हर प्रयासों में अपार सफल होने के लिए अपने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में आ रही हर रुकावटों के बारे में भुलाकर निरंतर आगे बढ़ने की जरूरत होगी, क्योंकि जो बीत गया उसके बारे में अब पछताकर आप सिर्फ अपनी समय की बर्बादी के अलावा कुछ खास नहीं कर सकते।
इसलिए अपनी असफलताओं को भूलकर अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सही योजना बनाने का प्रयास करें। उपाय, रोज ललिता सहस्त्र नाम का पाठ करें। मिथुन साप्ताहिक राशिफल। चंद्र राशि से राहु के आपके दूसरे भाव में उपस्थित होने के कारण स्वास्थ्य की दृष्टि से ये सप्ताह आपके लिए बेहद उत्तम रहेगा, क्योंकि इस दौरान आपको किसी भी बड़ी समस्या से जूझना नहीं पड़ेगा। ऐसे में इस सकारात्मक समय का लाभ उठाते हुए अपने करीबियों के साथ ताज़ी हवा का आनंद लें। इस सप्ताह किसी भी करीबी रिश्तेदारों के घर जाना आपकी आर्थिक स्थिति को बिगाड़ सकता है, क्योंकि संभव है कि वो आपसे किसी प्रकार की आर्थिक मदद की उम्मीद करें। पारिवारिक जीवन में इस राशि के लोगों को इस सप्ताह बेहद अच्छे फल मिलने की उम्मीद है, क्योंकि संभावना है कि घर परिवार में किसी नए या नन्हे मेहमान का आगमन होगा, जिससे पारिवारिक वातावरण में खुशहाली आएगी। इस दौरान घर के लोगों में भाईचारा और आपसी प्रेम भी साफ दिखाई देगा। इस सप्ताह आपको अपने वरिष्ठ अधिकारी से सीधे तौर पर बातचीत करने और अपने सारे सवालों जवाब ढूंढने का अवसर मिलेगा, जिससे आपको इस बात का पता भी लग सकता है कि आखिर आपके बॉस आपसे इतने रूखेपन से क्यों बात करते हैं। जैसे ही आपको इसके पीछे की असल वजह पता चलेगी, आपके मन को काफी हद तक तसल्ली मिलेगी। हालांकि इस दौरान उनसे बात करते समय अपने शब्दों का इस्तेमाल बेहद सोच समझकर करें। इस सप्ताह का समय काल आपकी राशि के जातकों के लिए शिक्षा से जुड़े मामलों में अच्छे फल लेकर आएगा, लेकिन बावजूद इसके आप खुद को अपने आराम के क्षेत्र तक इस कदर सीमित कर लेंगे कि छोटी मोटी कुछ चुनौतियों का सामना करना भी आपको बहुत बड़ा काम लगने लगेगा। इसलिए आपके लिए बेहतर यही होगा कि खुद को आराम के क्षेत्र से जल्द निकालते हुए अपनी शिक्षा के प्रति अपना ध्यान केंद्रित रखने का प्रयास करें। उपाय, रोज विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। कर्क साप्ताहिक राशिफल। चंद्र राशि से शनि आपके 8वें भाव में विराजमान है। इस सप्ताह आपको परिवार के किसी सदस्य की खराब सेहत से जुड़ा कोई समाचार मिल सकता है। इसके चलते आप भी मानसिक तनाव का शिकार हो सकते हैं। इस सप्ताह आप घर परिवार की साज सज्जा या उसकी मरम्मत को लेकर अपना बहुत धन खर्च कर देंगे। इसका अंदाजा आपको शुरुआत में भले ही न हो, लेकिन ये खर्च आपके आने वाले समय में आर्थिक तंगी उत्पन्न करने का मुख्य कारण बनकर उभरेगा। इस सप्ताह घर परिवार में किसी प्रकार का कोई कार्यक्रम आयोजित हो सकता है, जिस पर आपको अपना बहुत धन खर्च करना होगा। चंद्र राशि से राहु के आपके 9वें भाव में उपस्थित होने के कारण आपके मानसिक तनाव में वृद्धि होगी। साथ ही आप अत्यधिक घरेलू कार्यों के चलते अपने कार्य क्षेत्र पर जरूरी ध्यान दे पाने में खुद को असमर्थ पाएंगे। इस सप्ताह आप अपने द्वारा किए गए पिछले निवेशों को मजबूत करने, अपने आने वाले भविष्य के लिए उचित योजना और रणनीति बनाने में अपने प्रयास करते दिखाई देंगे। ऐसे में किसी भी महत्वपूर्ण काम को करने से पहले विशेषज्ञों, पिता या किसी भी पितातुल्य इंसान से सलाह अवश्य लें। यदि आप उच्च शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हैं तो आपको सफलता के कई मौके इस सप्ताह मिलने के योग बन रहे हैं। साथ ही वो जातक जिनकी हाल ही में ही शिक्षा खत्म हुई है और वो नौकरी की तलाश में हैं, उन्हें इस दौरान अनुकूल अवसर मिलने की भी संभावना दिखाई दे रही है। उपाय, शनिवार के दिन शनि देव को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ हवन करें। सिंह साप्ताहिक राशिफल। राहु के चंद्र राशि से 8वें भाव में उपस्थित होने के कारण इस सप्ताह आप बहुत ज्यादा भावुक स्वभाव के रहने वाले हैं।
इसके कारण आप दूसरों से खुलकर बात या संवाद करने में कुछ संकोच महसूस कर सकते हैं। ऐसे में यदि आप खुद को तनाव मुक्त रखना चाहते हैं तो आपके लिए बेहतर यही होगा कि बीती बातों को दिल से निकालकर नई शुरुआत करने का प्रयास करें। पूर्व में यदि आप धन से संबंधित किसी विवाद में फंसे थे तो इस सप्ताह आपको उससे काफी हद तक राहत मिल सकेगी, क्योंकि आप उस स्थिति को और ज्यादा खराब होने से पहले ही उसे संभालने में सफल रहेंगे, जिससे आपको किसी कानूनी पचड़े में भी नहीं पड़ना होगा। इसलिए बेहद समझदारी दिखाते हुए धन से जुड़ा कोई भी फैसला लें। चंद्र राशि से बृहस्पति के आपके 10वें भाव में मौजूद हैं, जिससे परिवार के किसी सदस्य की जॉब लगने की वजह से घर की आमदनी में भी इजाफा होगा। जिसके घर के नवीकरण या उसके निर्णय का जो कार्य पूर्व से अटका पड़ा था, उसे पूरा करने के बारे में विचार किया जा सकता है। इस सप्ताह पहले के मुकाबले सारी चीजें कार्य क्षेत्र पर बेहतर नजर आएंगी, जिससे आपका खराब मिजाज भी अच्छा हो सकेगा और आप अब हर कार्य को दोगुना ऊर्जा के साथ सफलतापूर्वक पूरा करते दिखाई देंगे। आपकी ये मेहनत देख आपके अधिकारी भी आपसे खुश होंगे, जिससे आपके वेतन में वृद्धि होने के भी योग बन सकेंगे। इस राशि के वो जातक जो हार्डवेयर और इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी, सचिव, कानून, सामाजिक सेवा क्षेत्र की पढ़ाई कर रहे हैं, उन्हें इस सप्ताह अपनी शिक्षा के प्रति अपना कुछ अतिरिक्त धन खर्च करना होगा। हालांकि इस दौरान आपके मन में इस बात को लेकर कुछ समस्या उत्पन्न हो सकती है कि आप घर वालों से धन की अचानक कैसे मांग कर सकते हैं। उपाय: रोज आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। कन्या साप्ताहिक राशिफल: घर, परिवार और निजी जीवन में चल रही तनावग्रस्त गतिविधियां आपको अंदर से मायूस और बेचैन कर सकती है। हालांकि इस दौरान आप अपनी बेचैनी को दूसरों से छुपाते दिखाई देंगे, जिससे आपके स्वभाव में कुछ आक्रामकता की वृद्धि भी हो सकती है। बृहस्पति आपकी चंद्र राशि से 9वें भाव में मौजूद हैं और इसकी वजह से इस सप्ताह नौकरी पेशा जातकों की आय में वृद्धि होने के योग बन रहे हैं। ऐसे में उन्हें कुछ छोटे निवेशों में अपने पैसे खर्च करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि इससे ही उन्हें आर्थिक लाभ मिलने की संभावना बनेगी और वो अपने भविष्य को सुरक्षित करने में सफल होंगे। राहु के आपकी चंद्र राशि से 7वें भाव में मौजूद होने के कारण आपके द्वारा शराब जैसी नशीली चीज का सेवन करना आपके परिवार की शांति भंग कर सकता है। इसलिए घर में शांति बनाए रखने के लिए हर प्रकार की बुरी आदतों में सुधार करें, अन्यथा आपके घर के सदस्यों के साथ संबंधों पर खराब असर साफ दिखाई देगा। इस सप्ताह करियर में आपको हर स्थिति में भाग्य का साथ मिल सकेगा, जो इस बात को दर्शाता है कि इस समय आपको अपने वरिष्ठ अधिकारियों से उचित प्रशंसा और सहयोग भी प्राप्त होगा। वहीं आप में से कुछ लोग इन दौरान अपनी मनचाही पदोन्नति भी प्राप्त कर सकते हैं। आपकी राशि के छात्रों को शिक्षा के क्षेत्र में इस सप्ताह अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए अधिक मेहनत नहीं करनी होगी, यानी आप इस दौरान कम मेहनत के बाद भी सामान्य से अधिक अच्छे अंक प्राप्त करने में सफल होंगे। उपाय: आप रोज ओम नमो नारायण मंत्र का जाप करें। तुला साप्ताहिक राशिफल: चंद्र राशि से केतु के आपके 12वें भाव में मौजूद होने की वजह से इस सप्ताह आपके ऊपर कुछ अधिक भावुक मिजाज छाया रहेगा, जिसके कारण आप दूसरों से खुलकर बात या संवाद करने में कुछ संकोच महसूस कर सकते हैं। ऐसे में यदि आप खुद को तनाव मुक्त रखना चाहते हैं तो आपके लिए बेहतर यही होगा कि बीती बातों को दिल से निकालकर
नई शुरुआत करने का प्रयास करें। आर्थिक जीवन में इस सप्ताह आप खुद को नए रोमांचक हालात में पाएंगे। इससे अच्छे स्तर पर आपको आर्थिक फायदा तो पहुंचाएंगे ही, साथ ही आपकी आर्थिक स्थिति भी पहले से काफी मजबूत होती प्रतीत होगी। इस दौरान आप अपने परिवार के लोगों के साथ मिलकर समाज के हित के लिए कोई कार्य कर सकते हैं, जिससे आपके मान और सम्मान में अत्यधिक वृद्धि होगी। इस दौरान आप धार्मिक कार्यों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते दिखाई देंगे। करियर राशिफल के संकेतानुसार अगर आप पेशेवर क्षेत्र से जुड़े हैं और किसी अच्छी नौकरी में कार्यरत हैं तो ये सप्ताह आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि इस दौरान आपको आपके क्षेत्र में आगे बढ़ने के कई मौके मिलने के योग बन रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में आपकी राशि के जातकों को भरपूर सफलता मिलेगी। आपको इस वर्ष भर अपनी मेहनत का फल मिलेगा, क्योंकि ग्रहों की कृपा आपको अपनी प्रतियोगी परीक्षा में सफलता मिलेगी, जिससे आपको इस पूरे ही हफ्ते अच्छे नतीजे मिलते रहेंगे। उपाय: आप केतु की कृपा प्राप्त करने के लिए मंगलवार के दिन यज्ञ हवन करें। वृश्चिक साप्ताहिक राशिफल: यदि आप किसी स्वास्थ्य समस्या से ग्रस्त थे तो अब इस सप्ताह आपकी चंद्र राशि से राहु के 5वें भाव में होने की वजह से आपकी सेहत में सुधार देखने को मिलेगा। हालांकि योग बन रहे हैं कि आपको किसी कारणवश कोई यात्रा करनी पड़ सकती है, जिससे आपको कुछ थकान और तनाव की अनुभूति भी होगी। इसलिए आपके लिए बेहतर यही होगा कि अभी किसी भी यात्रा पर जाने से परहेज करें और अपने शरीर को ज्यादा से ज्यादा आराम दें। इस सप्ताह आपको किसी बड़ी डील के होने से कोई बड़ा फायदा मिल सकता है। इस कारण आप अपने लिए किसी कीमती सामान की खरीदारी भी कर सकते हैं, परंतु आपको थोड़ा सावधान रहने की भी जरूरत होगी, क्योंकि आशंका है कि वो कीमती सामान आपसे खो जाए या चोरी हो जाए। इससे आपको बड़ा आर्थिक नुकसान हो सकता है। आपको इस सप्ताह अपने दोस्तों का सहयोग तो मिलेगा, लेकिन परिवार के सदस्यों के साथ किसी छोटी सी बात पर विचारों का मतभेद घर की शांति को भंग कर सकता है, जिससे आपके मन में उनके प्रति गलत भावनाएं उत्पन्न होने के योग भी बनेंगे। इस राशि के व्यापारियों को इस सप्ताह कार्य क्षेत्र से संबंधित किसी अनचाही यात्रा पर जाना पड़ सकता है। इसलिए बेहतर यही होगा कि अभी इस यात्रा से परहेज करें, अन्यथा इससे आपको मानसिक तनाव के साथ साथ आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ेगा। छात्रों के लिए योग बन रहे हैं कि ये सप्ताह आपकी राशि के लिए काफी बेहतर रहेगा। इस दौरान न केवल आपकी शिक्षा के मार्ग में आ रही हर तरह की बाधाएं दूर हो जाएंगी, बल्कि यदि आप किसी विदेशी यूनिवर्सिटी में दाखिला पाने का प्रयास कर रहे थे तो उसमें भी आपको सफलता प्राप्त हो सकेगी। उपाय: शनि देव को प्रसन्न करने के लिए शनिवार के दिन पूजा करें। धनु साप्ताहिक राशिफल: यदि आप इस सप्ताह खुशनुमा जिंदगी व्यतीत करना चाहते हैं तो आपको इसके लिए अपना जिद्दी और अड़ियल रवैया दरकिनार करने की सबसे अधिक आवश्यकता रहने वाली है, क्योंकि इससे आपकी समय की बर्बादी मिलने के साथ साथ दूसरों से अपने अच्छे संबंध भी खराब करने पड़ सकते हैं। चंद्र राशि से बृहस्पति के आपके 6ठे भाव में होने के कारण इस सप्ताह कार्य क्षेत्र में आपके किसी सहकर्मी की वजह से आपकी छवि खराब हो सकती है। इससे आपकी वेतन वृद्धि पर ब्रेक तो लगेगा ही, साथ ही आपको आर्थिक हानि से भी दो चार होना पड़ेगा। अपने परिवार या दोस्तों के साथ किसी पिकनिक पर जाने के लिए ये सप्ताह बेहतरीन है। यह न केवल आपका मन हल्का करेगा,
बल्कि इससे आप उनके साथ अपने संबंधों को और बेहतर करने में भी सफल हो सकेंगे। करियर के लिहाज से इस समय अवधि के दौरान आपको किसी भी कार्य को बाद के लिए न टालते हुए अनावश्यक देरी करने से बचना होगा, क्योंकि तभी आप कार्य क्षेत्र पर अपने सीनियर्स का सहयोग और सराहना प्राप्त कर सकेंगे। इस सप्ताह बुद्धि के देवता कई छात्रों को मेहनत का फल दिलाते हुए सफलता की प्राप्ति कराने का कार्य करेंगे। इसी के साथ प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को भी इस समय भाग्य का साथ मिलेगा। उपाय: रोज 21 बार ओम नमो बृहस्पताय नमः मंत्र का जाप करें। मकर साप्ताहिक राशिफल: पूर्व के समय से ही आपके द्वारा खुद को परिष्कृत करने और स्वास्थ्य रखने की आपकी कोशिश इस सप्ताह कई तरीकों से अपना सकारात्मक असर दिखाएगी, जिसे देख आपको सेहतमंद रहने का प्रोत्साहन मिलेगा और आप नियमित रूप से व्यायाम और योग करते दिखाई देंगे। इस समय आप खुद को दूसरों से बेहतर और आत्मविश्वास से भरा हुआ महसूस करेंगे, जिसके कारण आपको हर निर्णय को लेने में आ रही हर समस्या से भी निजात मिल सकेगी। चंद्र राशि से बृहस्पति के आपके 5वें भाव में मौजूद होने की वजह से आर्थिक मामलों को लेकर आपकी राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह काफी अच्छा रहने वाला है, क्योंकि इस दौरान कई ग्रहों की दृष्टि आपकी आय को बढ़ाने और आपके संचित धन में जोड़ने के लिए आपको अनेकों अवसर प्रदान करने का कार्य करेगी। इस सप्ताह आपका घर के बच्चों को जरूरत से ज्यादा छूट देना आपके लिए भविष्य में समस्या खड़ी कर सकता है, इसलिए शुरुआत से ही उन पर और उनकी संगति पर नजर रखते हुए ध्यान रखें कि वो किन लोगों के साथ उठते बैठते हैं। चंद्र राशि से शनि के आपके दूसरे भाव में उपस्थित होने के कारण कार्य क्षेत्र में आपको अपने सहकर्मियों से कोई धोखा मिल सकता है। इससे आपके करियर पर भी ब्रेक लग सकता है। ऐसे में आपको शुरुआत से ही इस सप्ताह झूठे और मक्कार लोगों की संगत से दूर रहने की सलाह दी जाती है। इस सप्ताह आपका प्रेम जीवन आपकी शिक्षा के प्रति आपके मन को भ्रमित करने का मुख्य कारण बनेगा। ऐसे में प्रेम और शैक्षिकी जीवन के बीच सही तालमेल बिठाते हुए इस बात को समझने का प्रयास करें कि प्रेम के लिए आपके पास सारी उम्र पड़ी है और इस सप्ताह का समय आपको अपनी शिक्षा को देने की ही जरूरत है। उपाय: शनिवार के दिन विकलांग लोगों को अन्न का दान करें। कुंभ साप्ताहिक राशिफल: चंद्र राशि से बृहस्पति के आपके 4थे भाव में उपस्थित हैं। यदि आप बीते समय से किसी धार्मिक और आध्यात्मिक रुचि का कोई अच्छा काम करने का सोच रहे थे, तो उसके लिए ये सप्ताह विशेष उत्तम रहेगा, क्योंकि इस दौरान आपका स्वास्थ्य बेहतर रहेगा, जिससे आप धर्म कर्म के कार्यों में मन लगा सकेंगे और इससे आपको अंदर से भी खुशी की अनुभूति होगी। यदि आप सरकारी क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो ये सप्ताह आपके लिए महत्वपूर्ण व बेहतर होने वाले हैं, क्योंकि इन समय के दौरान आपको सरकार से लाभ और पुरस्कार मिलने की संभावना बनेगी, जिससे आपको अच्छे स्तर पर मुनाफा मिलेगा। कुछ लोगों के लिए परिवार में किसी नए मेहमान का आना जश्न और उल्लास के पल लेकर आएगा। इससे घर में नए नए पकवान बनेंगे और साथ ही आपको लंबे समय के बाद पूरे परिवार के साथ बैठने और समय व्यतीत करने का अवसर भी मिलेगा। काम के प्रति आपकी लगन और मेहनत को देखते हुए इस सप्ताह आपको तरक्की तो मिल सकती है, परंतु इसके लिए आपको अपने वरिष्ठ अधिकारियों की चापलूसी भी करनी पड़ेगा। इससे दूसरों के सामने आपकी छवि को नुकसान पहुंच सकता है। छात्र इस पूरे ही सप्ताह बेकार की गतिविधियों में अपना ज्यादातर समय बर्बाद कर सकते हैं,
जिसके बाद जब उन्हें अपनी इस गलती का आपको एहसास होगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। इसलिए आपके लिए बेहतर रहेगा कि अपने शिक्षकों और बड़ों से सही मार्गदर्शन प्राप्त करते हुए सही दिशा में ही आगे बढ़ें। उपाय: शनिवार के दिन गरीबों एवं जरूरतमंद लोगों को गेहूं का दान करें। मीन साप्ताहिक राशिफल। आपकी चंद्र राशि से राहु के पहले भाव में मौजूद होने के कारण इस सप्ताह आपको इस बात का एहसास होगा कि आप जिस शारीरिक और मानसिक बीमारी से लंबे समय से परेशान थे, उनकी असल जड़ आपका दुख हो सकता है। ऐसे में इनसे बचने के लिए खुद को खुश रखने का प्रयास करने। अगर आप सूझबूझ से काम लें तो इस सप्ताह आप अतिरिक्त धन कमा सकते हैं। हालांकि इसके लिए आपको सही रणनीति बनाने और उसी अनुसार कार्य करने की जरूरत होगी। अगर आप पार्टी करने की सोच रहे हैं तो अपने नजदीकी दोस्तों को बुलाएं, क्योंकि ऐसे कई लोग होंगे जो आपका उत्साह बढ़ाएंगे। साथ ही इस सप्ताह आप बिना कुछ खास किए आसानी से अपने परिवार के लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने में भी कामयाब रहेंगे। चंद्र राशि से बृहस्पति के आपके तीसरे भाव में होने की वजह से आपको इस समय अपने जीवन साथी के साथ कहीं बाहर घूमने जाने का मौका मिल सकता है। ये देखा गया है कि हम करियर में आगे बढ़ते हुए अहंकार में आकर अपने आसपास के लोगों जैसे अपने अभिभावक, अपने गुरु और मित्रों को भूल जाते हैं। और जब विपरीत परिस्थितियां आती हैं तब हमारे मन में भी उनकी याद और सहयोग की इच्छा पुनः जागृत होने लगती है। ऐसा ही इस सप्ताह आपके साथ भी होगा, जब आपका अहंकार आपको दूसरों से दूर करेगा। इस राशि के विद्यार्थियों के लिए ये हफ्ता काफी सफलतादायक सिद्ध होने की अच्छी संभावना दिखाई दे रही है। साथ ही आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिलेगी और आपका मनोबल भी इस सप्ताह काफी बड़ा हुआ रहेगा। ऐसे में खुद को हर तनाव से दूर रखते हुए केवल अपने मन में नकारात्मक विचारों को ही आने दें। उपाय: बृहस्पतिवार के दिन भगवान शिव के लिए यज्ञ हवन करवाएं।